हेलो एवरीवन। हम लोग आज चैप्टर पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में समझेंगे। सो पहले भी हमने देखा है कि एक्सप्रेशन क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। यहाँ पर कुछ हम लोग पहले तो बेसिक हम लोग कवर करेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है कि सपोज यदि मैं आपको कोई एक एक्सप्रेशन दूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सपोज अभी समझो आप बात। तो आइडेंटिटीज में क्या होता है कि बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड का जो भी एक्सप्रेशन है और राइट हैंड का जो भी एक्सप्रेशन है, इसमें जो भी वेरिएबल है वो हर एक वेरिएबल के लिए डिफरेंट जो भी वैल्यू आप डालोगे एलएचएस में, अगर वो ही वैल्यू वेरिएबल का आप आरएचएस में डालते हो तो दोनों इक्वल होंगे। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक फॉर्म में है सो हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब लोग देखते हैं कि इसका क्या यूज है और क्या क्या फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर एक्स वाई का डिफरेंट वैल्यू लें, अगर वो सेम वैल्यू हम लोग इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भी अगर वो पुटअप करें तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो x और y के डिफरेंट वैल्यू के लिए एक क्या है, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, राइट। अब इसे कैसे निकाल सकते हैं, चलो सिंपल सी बात है, पहले पढ़ा होगा ऑपरेशन क्या होता है। बेसिकली क्या है आप इन शॉर्ट देख लो। अगर जहां भी है, पहली बात की इसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। बेसिकली क्या है कि इस चीज को आप समझोगे, प्रोसेस समझोगे और इससे कनेक्टेड आप प्रॉब्लम करोगे, अपने आप ये फीड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको याद करना है, बैठ के याद करें, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप जैसे यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप मल्टीप्लाई करो ना एक एक टर्म को, क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इस x को फिर इस y से मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, फिर इस y को x से मल्टीप्लाई किया वाई एक्स, इस y को y से किया y स्क्वायर, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या एक्स वाई सो 2xy। आया समझ में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हम लोग सारे प्रूफ नहीं करेंगे, और जहां पर लगता है कि नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है या समझना जरूरी है उसको हम लोग जरूर कवर करेंगे, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं कि x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या है। अब सिमिलर आप क्या कर सकते हो, y की जगह हम लोग माइनस वाई पुट कर दें तो कोई इशू नहीं। अगर मैं सिंपल ऐसा बोलूं कि इसको आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, इस फॉर्म को x प्लस माइनस वाई, देखो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो बेसिकली ये क्या है y1 है, यानी कि x प्लस y1, एक्स प्लस वाई वन का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस 2xy1। एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, वाई वन क्या है हमारा माइनस वाई है ना, वाई वन क्या है माइनस वाई है, प्लस 2x वाई वन क्या है माइनस वाई है। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक आइडेंटिटी देखा, दूसरा देखा, और भी देखते हैं। आप इसे नोट भी कर लो। जो तीसरा आइडेंटिटी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
बेसिकली ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बात आप समझ लें, ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत जगह आप बहुत सारे बुक्स में मिलता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि समझना जरूरी है, समझने के बाद जब इम्प्लीमेंट करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, अपने आप ये फिट हो जाएगा। फिलहाल समझो कि कैसे डिराइव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है। आपने समझा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें आपको लगता है कि हाँ कैसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, सिंपली से मल्टीप्लाई करो ना। देखो चलो इसमें देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। पहली बात मैं आपको एक और चीज यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन अभी हम लोग सिंपल कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप ट्राई करें कि आप फास्ट करें, मेंटल कैलकुलेशन करें और स्टेप को शॉर्ट करें, उससे टाइम सेविंग होगा, मेंटल आपका जो मेंटल एक एक्सरसाइज होगा, आप शार्प होते जाओगे धीरे धीरे। तो अभी फिलहाल हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं एक्स से। तो एक्स को पहले हमने लिया, इससे मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ एक्स स्क्वायर। एक्स को लिया, वाई से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्लस एक्स, क्या हुआ माइनस वाई। अब हमने y को लिया, किससे गुना किया x से, y इंटू एक्स, y को लिया किससे मल्टीप्लाई किया माइनस वाई से, प्लस y इंटू माइनस वाई, ठीक है। अब आप देखो एक्स स्क्वायर क्या हुआ माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, वाई एक्स क्या है एक्स वाई है, माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये कैंसिल आउट हो गए। बेसिकली क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। सो सिंपल, आप भी कर सकते हो। तो फिर मैंने एक बार दिखा दिया, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक आइडेंटिटी आया। अगर आप अभी से कैलकुलेशन और मैथ्स में इस तरीके का हैबिट डेवलप करोगे, आप आगे जब जाओगे 10th में 11th 12th में, तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अब धीरे धीरे हम लोग इसको एक्सेलरेट करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स को धीरे चेंज करते हैं, किस तरह हम लोग सोच चेंज करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस ए बी। आप सिंपल इसे मल्टीप्लाई करो, ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, वो है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक तो हमने पढ़ा है, एक चीज तो जरूर पढ़ा है कि x प्लस वाई ये क्या होगा, हम लोग देखते हैं। जो रिजल्ट आएगा हम लोग यहाँ पर इसे राइट डाउन करेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ ये आइडेंटिटी इसके इक्विवेलेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि हमने अभी तक स्टडी क्या किया था कि x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है कुछ x प्लस वाई के फॉर्म में आए, इस फॉर्म में आए, कंफ्यूज नहीं होना है कि x प्लस वाई इक्वलेंट टू एक्स प्लस वाई है, ठीक है। तो हमने ऐसा किया कि सपोज इसे हमने t एज्यूम कर लिया, तो सपोज x प्लस वाई इक्वल टू टी। अब आप देखो अगर t से एज्यूम कर लिया तो t प्लस जेड ऐसा कुछ दिखेगा, अगर x प्लस वाई टी है तो t प्लस जेड। अब तो ये मेरे पास इस तरह के फॉर्म का तो आइडेंटिटी पता है क्या होता है, तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t जेड प्लस जेड स्क्वायर। सिंपल है, t प्लस जेड अगर मैं बोलूं, अभी तो आपको दिखाया था यहाँ पर, देखो आप x प्लस वाई आइडेंटिटी
अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले ही, क्या है, इस तरीके से फॉर्म है। तो टी प्लस जेड। अब आप इसे देखो हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। टी क्या है, बेसिकली एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2, टी क्या है, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस सो 2xz प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। और अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और क्या है 2xy प्लस 2yz प्लस 2yz प्लस 2xz। तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिला, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy। बेसिकली यहाँ पर एक कन्वीनियंट के लिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज ये x है, ऐसा y है, ऐसा z है, तो एक तरीके से एक कॉम्बिनेशन बन रखा है, ठीक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, क्या है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस तरीके से कि दो का लेकर अब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, तो इस तरीके से यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया हम लोगों का वो क्या आया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसको ऐसे भी लिख लो, कोई खास फर्क नहीं, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। 2 ये क्या है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, ओके, इस तरीके से। अब हम लोग नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है उसकी तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो 6 नंबर है वो है x प्लस वाई क्यू, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अगर इसे भी आप चाहते हो कि कैसे आया तो थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, आप खुद से ट्राई करो। x प्लस वाई क्यू बेसिकली क्या है, सो x प्लस वाई होल क्यूब, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये तो पता है आपको क्या होता है, सो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। अब हम लोग 7th जो है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है x माइनस वाई होल क्यूब। अब y की जगह माइनस वाई पुट कर दो आप, थोड़ा सा फास्ट करें या अभी भी स्लो ही चलें, चलो स्लो ही भी रखते हैं। हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कैसे इसको सोच करना है। अभी फिलहाल y को हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई वन होल क्यूब, वाई वन क्या है माइनस वाई, वाई वन को हमने क्या माना है माइनस वाई। अभी क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई वन क्यूब प्लस 3xy1 x प्लस वाई वन, एक्स क्यूब
y1 क्या है? माइनस वाई। y1 क्या है? माइनस वाई प्लस 3x। y1 क्या है? माइनस वाई। y1 क्या है? माइनस वाई, है ना? सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या है? वाई क्यूब। सो माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब minus 3xy into x minus y. Okay, so x minus y whole cube is this. और 8th नंबर पर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये भी एक तरीके से बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है। इसमें आप फ्यूचर में देखोगे इसका बहुत सा क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत सा रिलेशन भी हेल्प होगा सॉल्व करने में। अब इसे भी अगर करना है तो अब सिंपल कुछ नहीं, ये जो ये है ना, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो सिंगल सिंगल टर्म से। एक्स को एक से कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई कर दो, वाई अगेन जेड, आपको ये रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन। सो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा होता है। ठीक है, रिलेशन नंबर 9। रिलेशन 9 हम लोग और भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन को इसमें बहुत सा आपको आगे और भी रिलेशन मिलेंगे, सिर्फ अलजेब्रिक नहीं, डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स के फॉर्म में। तो फिलहाल अभी तक के लिए इतनी आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर और भी कुछ आता है तो मैं एडप्ट करता जाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मेरे समझ से शायद इतने आइडेंटिटी हैं अभी फिलहाल के चैप्टर में। कुछ एडिशनल होता है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच।